एक समय की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी और एक चींटी भी रहते थे। हाथी बहुत ताकतवर और घमंडी था। हाथी के रास्ते में जो भी जानवर आता उसे उठाकर पटक देता था। जो भी जानवर हाथी का विरोध करता, हाथी उसे बहुत परेशान करता था। इसलिए जंगल का कोई भी जानवर हाथी का विरोध नहीं करता था। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी हाथी से डरता था। उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। चींटी बहुत मेहनती और विनम्र स्वभाव की थी। चींटी छोटी जरूर थी, परंतु उसके स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उसका बड़ा सम्मान करते थे। चींटी दिन भर मेहनत करके जंगल से खाना लाती और अपने घर में जोड़ कर रखती थी, ताकि गर्मी और बरसात के दिनों में जब भोजन की कमी हो जाए तब उसके पास पर्याप्त खाना हो। चींटी के घर से कुछ दूरी पर एक तालाब था। एक दिन हाथी उसी तालाब के पास नहाने आया। जब वह नहाकर जा रहा था तब उसे रास्ते में चींटी का घर दिखाई दिया। हाथी को शरारत सूझी। वह अपनी सूंड में तालाब से पानी भरकर लाया और चींटी के घर के ऊपर डाल दिया। पानी में चींटी का घर बह गया और उसके द्वारा जमा किया गया सारा खाना भी खराब हो गया। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया। चींटी नाराज होकर हाथी से बोली, क्या तुम्हें दिखता नहीं? यहाँ मेरा घर था और तुमने जानबूझकर मेरे घर के ऊपर पानी डालकर उसे तोड़ दिया। चींटी की बात सुनकर हाथी हंसते हुए बोला, तो तुम जाकर मेरा घर तोड़ दो या जाकर जंगल के जानवरों से मेरी शिकायत कर दो। इतना कहकर हाथी हंसते हुए चला गया। हाथी की इस हरकत से चींटी बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। चींटी किसी भी तरह से हाथी से बदला लेना चाहती थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथी से बदला कैसे लिया जाए। चींटी ने फिर से बड़ी मेहनत करके अपना घर बना लिया। हाथी फिर तालाब में पानी पीने आया और चींटी का नया घर देखकर सोचने लगा, आज फिर चींटी के घर पर पानी डालूंगा, लेकिन पहले कुछ आराम कर लिया जाए। इतना सोचकर हाथी एक पेड़ के नीचे सो गया। चींटी ने हाथी को सोते हुए देख लिया। चींटी के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। चींटी हाथी के पास गई और धीरे से उसकी सूंड में घुस गई और उसकी सूंड के अंदर जाकर उसे काटने लगी। चींटी के काटने से हाथी की नींद खुल गई। चींटी हाथी के सूंड में बार बार काटने लगी। अब हाथी बहुत परेशान हो गया। उसे अपनी सूंड में बहुत तेज दर्द होने लगा, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि चींटी को सूंड से बाहर कैसे निकालें। हाथी अपनी सूंड से तेजी से हवा अंदर बाहर करने लगा, परंतु चींटी ने हाथी की सूंड में जोर से डंक गड़ा दिया।
और सूंड के अंदर चिपकी रही। हाथी अपनी सूंड से चींटी को निकलने का जितना भी प्रयास करता, चींटी हाथी को उतनी जोर से काटती थी। हाथी दर्द से कराहने लगा। हाथी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर आ गए और सभी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। हाथी समझ गया कि उसके कान के अंदर चींटी घुस गई है और अपना बदला ले रही है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और चींटी से बोला, बहन चींटी, मुझसे बहुत गलती हो गई थी। जो ताकत के नशे में मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब दोबारा इस प्रकार किसी भी जीव को परेशान नहीं करूंगा। हाथी के इस प्रकार बार बार माफी मांगने पर चींटी ने उसे माफ कर दिया और उसके कान से बाहर निकलकर बोली, हाथी भाई, कभी किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। सभी में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने चींटी से माफ़ी तो मांगी थी, साथ ही जंगल के सारे जानवरों से भी माफ़ी मांगी। सभी ने हाथी को माफ़ कर दिया। फिर जंगल के सारे जानवर हंसी खुशी रहने लगे। हाथी और चींटी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए।